तो आज की वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। और ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमारे दिमाग में जो इतने सालों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ अनसुलझे सवाल हैं, कुछ शिकायतें हैं, कुछ ट्रॉमा है जो कि हील नहीं हुए हैं, और कैसे ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी साल बाद देती हैं बहुत सारी बीमारियाँ, और कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनका तो इलाज भी नहीं है। तो ये कहानी जो है ना, ये आप ध्यान से ज़रूर सुनना, और इसको सुनने के बाद आपका जो ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव है, जिस नज़र से आप ज़िंदगी को देखते हो, वो ज़रूर चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्टोरी है, ये एक कैंसर के डॉक्टर हैं, उन्होंने सुनाई थी। और उन्होंने बोला कि जब उन्होंने नई-नई प्रैक्टिस शुरू की थी, तो वो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, जिनको कि कोई 3rd स्टेज का कैंसर था। अब वो बाकी भी ऐसे ही पेशेंट को ट्रीट कर चुके थे, सेम टाइप ऑफ कैंसर, सेम स्टेज, और लोग जो है ना, वो रिकवर भी हो रहे थे। लेकिन ये जो पेशेंट था, इसके ऊपर कोई भी दवाई असर कर ही नहीं रही थी। तो वो बड़े परेशान हुए, और क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था प्रैक्टिस करते हुए, तो उन्होंने सोचा कि भई ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या चीज़ जो है वो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो है वो बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा है, और उस पेशेंट की एज भी जो थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। तो आगे क्या हुआ कि ये जो डॉक्टर थे, इन्होंने थोड़ा-सा माइंड के ऊपर भी रिसर्च की हुई थी, मतलब कि इनको माइंड बॉडी का जो कनेक्शन हम बोलते हैं ना, उसके बारे में भी इनको कुछ नॉलेज थी। तो थक हार के इन्होंने फाइनली क्या किया कि उस पेशेंट को बुलाया, और उस पेशेंट को बोला कि भई तुम मुझे ना अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, जो मेजर चीज़ें हुई हैं ना, मेजर जो घटनाएँ घटी हैं तुम्हारे साथ, वो सारी की सारी मुझे बताओ। हालाँकि कोई डॉक्टर ऐसा करता नहीं है। नॉर्मली जो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 100% विश्वास करते हैं मेडिसिन पे ही। बट इन्होंने उस पेशेंट को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसी क्या एक चीज़ है जिसका आपको आज भी काफ़ी अफ़सोस है? तो उस पेशेंट ने बोला कि जब मैं छोटा था ना, तो मेरे जो फ़ादर थे, वो मेरी मदर को डेली जो है वो मारते थे, पीटते थे। और जब मैं ये देखता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता था। मेरा मन करता था कि मैं जाऊँ और अपने फ़ादर को रोक दूँ कैसे भी करके। लेकिन डर की वज़ह से मैं ये नहीं कर पाया। और बड़ा होने के बाद भी मुझे इस चीज़ का आज भी अफ़सोस है कि उस समय पे मैंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और मैंने अपनी मदर को जो है ना, वो प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। जैसे ही डॉक्टर ने ये सुना ना, तो डॉक्टर को एक उम्मीद जागी। उनको लगा कि शायद जो ये नहीं ठीक हो रहा है, उसके पीछे इसका ये पुराना ट्रॉमा है। एक स्टोरी तो रही ये। दूसरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कल की वीडियो में ही आपसे ज़िक्र किया था लुईस है का, जिनको कि कैंसर था, और उन्होंने भी कैंसर होने से 2-3 साल पहले वो भी ये माइंड से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ रही थी, इसकी साइंस को समझने की कोशिश कर रही थी। और जब उन्होंने अपने टीचर को ये बताया ना कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अभी इस एज पे। तो उनके टीचर ने उनसे बोला कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, जानने के बाद, अब ये समय है कि तुम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के ट्रॉमा को ढूँढने की कोशिश की, और उनको जो मेजर इवेंट था उनकी लाइफ़ का, जो उन्हें समझ में आया, जिसका ट्रॉमा उन्हें हो सकता है, हमें खुद भी नहीं पता कि हमें किस चीज़ का ट्रॉमा है या किस चीज़ का नहीं है। तो जो मेजर इवेंट उनको लगा, वो ये था कि जब वो बहुत छोटी थी, तो उनके किसी नेबर ने उनका रेप किया था। तो उनको भी अपना एक मेजर ट्रॉमा जो है ना, वो समझ में आया। अब ट्रॉमा की बात तो ना हम सारे करते रहते हैं, हीलिंग की बात भी हम सारे करते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हीलिंग होती क्या है? हीलिंग करनी कैसे है, इसकी कोई भी बात नहीं करता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि हीलिंग का जो मतलब है स्पेसिफिकली, वो क्या होता है। हम लोग जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत होता है ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो बड़ी आसानी से ये चाहता है कि जो ब्लेम है ना, वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। उससे क्या होता है कि कॉन्शियसली हम पीस में आ जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हमने अपने दिमाग को एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन दे दिया हमेशा के लिए। अब होता क्या है कि जहाँ पे भी हम किसी भी इंसान के लिए ऐसा सोचते हैं, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान इसका हिसाब करेगा, या जितने भी इस तरह के क्वेश्चन मार्क होते हैं, या जितने भी इस तरह के नेगेटिव इमोशन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, और ये करके हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर प्रेज़ेंट में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, उसको सज़ा दिलाना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सज़ा दिलाने के बाद भी हमारे माइंड में ट्रॉमा फिर भी रह जाता है।
उस ट्रॉमा को कैसे डील करना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्लीन हो जाए। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि फाइनली हीलिंग करनी कैसे है। जिस भी इंसान के लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रखा हुआ है दिमाग में जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आप बहुत गुस्सा लेके बैठे हो, जिसके लिए आप बहुत इरिटेशन लेके बैठे हो, जिसके बारे में सोच के आपको ऐसा लगता है कि इसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया और ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यही जितनी थॉट प्रोसेस है, यही हमें आगे जाके बहुत बीमार बना देती है। अब अगर आप चाहते हो कि जो हमारा माइंड है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाए इन सारी चीज़ों से, इन सारी नेगेटिविटीज़ से, तो हमें अपने माइंड को एक रीज़न देना पड़ेगा उस इंसान को माफ़ करने का। लोग कहते हैं माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हील करो अपने आप को। लेकिन माफ़ जो है ना वो ऐसे नहीं किया जाता कि कोई बात नहीं मैंने तुझे माफ़ किया। ये सुपरफिशियल लेवल पे है, मैंने तुझे माफ़ किया। सबकॉन्शियस लेवल पे जहाँ पे ट्रॉमा रखा हुआ है, अगर वहाँ तक आपको ये हीलिंग पहुँचानी है कि सचमुच में मैंने उस इंसान को माफ़ किया, तो वो इस तरीके से करना होगा कि आपको अपने दिमाग को लॉजिक देने पड़ेंगे कि ठीक है, मेरे फादर जो हैं, जैसे इन पेशेंट के साथ था, ठीक है, मेरे फादर ने मेरी मदर के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उनकी इस मानसिकता के पीछे कुछ कारण रहा होगा। हो सकता है कि उनके बचपन में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी चीज़ें घटित हुई, जिसकी वजह से वो इस तरह के इंसान बन गए। हो सकता है उनके घर में उनको जो लेडीज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना कभी सिखाया ही ना गया हो। हो सकता है उन्होंने बचपन में ये देखा हो कि औरतों के ऊपर हमेशा डोमिनेट करना होता है। हो सकता है कि उन्होंने अपने आस-पास वालों को भी ऐसे ही देखा हो कि जो लेडीज़ को इतना अब्यूज़ करते थे। और कोई भी इंसान जन्म से तो बुरा होता नहीं है। अपनी एनवायरनमेंट से, अपने आस-पास की चीज़ों से जो वो लेता है उसके हिसाब से उसकी मेंटालिटी वैसी बनती चली जाती है। तो जब हम अपने दिमाग को ये सारे लॉजिक देते हैं, तब हम सचमुच में उस इंसान को माफ़ कर पाते हैं। तो अगर वो चीज़ आपको अपने दिमाग की गहराई तक पहुँचानी है, मतलब वो हीलिंग आपको अपने दिमाग की गहराई तक पहुँचानी है, जो सारे ट्रॉमा इतने साल से पड़े हुए हैं दिमाग के किसी कोनों में, अगर आपको उन कोनों तक अपने इमोशंस को पहुँचाना है, तो आपको दिल से उन सभी इंसानों को माफ़ करना पड़ेगा, जिन इंसानों के लिए आप कोई रंजिशें लेके बैठे हुए हो। और सेम इसी तरीके से लुइस हे ने भी उस इंसान को माफ़ किया, जिस इंसान ने उनका रेप किया था। अंदर तक जाके आपको उस इंसान को माफ़ करना है, तभी सचमुच में आप हील हो सकते हो। अदरवाइज़ ये कहने से कि ठीक है यार, मैंने तुझे माफ़ किया, नहीं होता। कभी हमारी दोस्तों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है यार, मैंने तुझे माफ़ किया। लेकिन अगर आप 8-10 साल बाद भी उस बात को सोचोगे ना, तो वो एक क्वेश्चन मार्क वाली जो चीज़ होगी ना, जहाँ पे थोड़ा-सा आपको अनकंफर्टेबल लगा होगा उस दोस्त के साथ, या आपको ऐसा लगा होगा कि यार, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो चीज़ आपको तब भी सेम टू सेम ऐसे ही याद आएगी। अगर वो इंसिडेंट आपको 10 साल बाद भी सेम टू सेम याद आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रॉमा है, आपके दिमाग में स्टोर्ड है, और उस ट्रॉमा को तोड़ने के लिए, उसको हील करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने आपको बताई। सेम उसी तरीके से जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और मान के चलो किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ के कोई दूसरे के साथ चला गया। अब होता क्या है, ओवर टाइम आप उस इंसान से तो उभर जाते हो, क्योंकि लाइफ है, लाइफ चलती है, तो आप कॉन्शियसली आप आगे बढ़ने लग जाते हो। जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको इतनी ज़्यादा याद भी नहीं आएगी, लेकिन जब भी उस इंसान की याद आएगी, तो आपको ये इमोशन याद आएगा कि नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया था, वो किसी और के साथ चला गया था मुझे छोड़ के। ट्रॉमा है, ट्रॉमा को हील करो, कुछ भी रीज़न दो, कुछ भी रीज़न भी नहीं, मतलब लॉजिकल रीज़न दो। लॉजिकल रीज़न दे के समझाओ अपने आप को कि जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैंने उस इंसान को माफ़ किया, क्योंकि उसको ऐसा ही लगा उस टाइम पे, तो मैंने उसको माफ़ किया। और जो मैंने ये दोनों केस आपको बताया ना, ये दोनों केस में जब उन्होंने अपने-अपने ट्रॉमा को हील किया, उसके बाद जो है रिकवरी होती चली गई, ठीक होते चले गए। और हम ये मानते हैं कि भई अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो मैं कैसे माफ़ कर दूँ? ये तो मेरा राइट है। उस इंसान के लिए नफ़रत रखना, गुस्सा रखना, उस इंसान के लिए इरिटेशन रखना अपने मन में, ये तो मेरा राइट है। अगर मैंने उसको फ्री कर दिया, ये इमोशंस छोड़ दिए, तो वो फ्री हो जाएगा। मैं उसको फ्री कैसे कर दूँ? हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझते कि फ्री हम सामने वाले इंसान को नहीं कर रहे, फ्री हम
खुद को कर रहे हैं। अपने फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम अपने आप को फ्री कर रहे हैं। और सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं, अपने प्रेजेंट में भी हम उस चीज़ का बोझ लेके चल रहे होते हैं। क्योंकि जो भी हमें ये फील हो रहा होता है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, या फिर बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, या फिर बहुत थकान लगती है, ये सारी चीज़ें हमें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली बहुत सारा बैगेज स्टोर है हमारे अंदर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर ही नहीं है और वो ऐसे ही घूम रहे हैं दिमाग में। जवाब दे दो उन चीज़ों के, माइंड आपका सेट हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी पिछली ज़िंदगी में जाओ और वहाँ पे जाके देखो अच्छे से कि कौन-कौन से ऐसे इंसान हैं जिनको लेके आपको जो है ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, और फिर उन सारे इमोशंस को हील करो। और जब आप ये हील करने लग जाओगे ना, आपको ये आर्ट आ जाएगी हील करने की। फिर आपको पता लगेगा कि आपको कितना लाइट और कितना अच्छा सा फील हो रहा है। क्योंकि हमारे हर एक डिजीज़ का जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। करना सिर्फ इतना है कि वो कनेक्शन को ढूँढना है और उसको साफ़ करते जाना है। जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, हम अपने आस-पास की चीज़ों को साफ़ रखते हैं। जितना हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, जो हमारे आस-पास हैं, ज़्यादा हम अपने आस-पास की सफाई को लेके सीरियस होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपने माइंड को उतना ही पॉल्यूटेड बनाया हुआ है, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है, तो ना तो हमें पता है और ना हमें फ़र्क पड़ रहा है। और ऊपर से ये जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, कितने बिलियंस ट्रिलियंस की इंडस्ट्री होगी। तो ये इंडस्ट्री तो कभी चाहेगी नहीं कि हमें इन सारी चीज़ों का पता चले, क्योंकि अगर हमें अपनी बीमारी को खुद से ठीक करना आ गया, तो दवाइयाँ कौन खरीदेगा? तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है, और ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको डेली थोड़ा-थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। डेली आपको अपने आप को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अपने माइंड में ये सारी चीज़ें पहुँचानी पड़ेंगी। और इसी के साथ-साथ जब आप सच्ची इंटेंशन से किसी को माफ़ करोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।